नई शिक्षा नीति के तहत स्कूल मैनेजमेंट कमेटी यानी एसएमसी गाइडलाइंस 2026 को लेकर कुछ सवाल उठ रहे थे, लेकिन प्राइवेट स्कूलों, अभिभावक और शिक्षाविदों की तरफ से इस पर बहस तेज हो गई। इस पर शिक्षा मंत्रालय ने अपनी सफाई पेश की। हमने इस खबर को प्रमुखता से भारत एक्सप्रेस पर दिखाया और जिसका बड़ा असर देखने को मिला है। और नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस यानी नीसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसके लिए भारत एक्सप्रेस और इसके सीएमडी के प्रति आभार भी जताया। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी यानी एसएमसी गाइडलाइंस 2026 को लेकर पिछले कुछ दिनों से अभिभावकों, प्राइवेट स्कूलों और शिक्षा जगत में काफी चर्चा चल रही थी, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से लॉन्च की गई नई व्यवस्था एसएमसी के तहत स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में 75% मेंबर अभिभावक को बनाया गया, यानी एक तरह से पेरेंट्स स्कूल चलाएंगे। लेकिन इस गाइडलाइंस को लेकर लोगों के मन में सवाल था कि क्या अब नई गाइडलाइंस देश के सभी प्राइवेट स्कूलों पर भी लागू होंगी। इन आशंकाओं के बीच शिक्षा मंत्रालय ने इस पूरे मामले पर स्पष्टीकरण जारी किया है। मंत्रालय ने साफ कहा कि एसएमसी गाइडलाइंस 2026 उन निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों पर लागू नहीं होंगी जिन्हें सरकार या स्थानीय निकाय की तरफ से किसी भी तरह की आर्थिक मदद या अनुदान नहीं मिलता है। हालांकि मंत्रालय ने यह जरूर कहा कि ऐसे प्राइवेट स्कूल अगर चाहें तो पारदर्शिता और बेहतर भागीदारी बढ़ाने के लिए स्वेच्छा से स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बना सकते हैं। रिस्पेक्टेड एजुकेटर्स, मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के मामले में जिस प्रकार आपने सहयोग दिया और हम उसको वापस करवाने में भी कामयाब हुए। मैं विशेष रूप से एक व्यक्ति का धन्यवाद करना चाहता हूं, उपेंद्र राय जी का, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर भारत एक्सप्रेस, जिन्होंने बहुत ही तत्परता से हमारे मामले को समझा और उसको पूरे नेशनल मीडिया में उठाकर इस मामले को देश के कोने कोने तक पहुंचाया और सरकार तक भी यह मामला पहुंचा, जिससे हमें यह राहत प्राप्त हुई। तो मैं उपेंद्र राय जी का विशेष करके दोबारा धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने जिस तत्परता से इस मामले को उठाया उससे पूरे देशवासियों को, सभी एजुकेटर्स को एक बहुत राहत की सांस मिली। धन्यवाद उपेंद्र राय जी, और उम्मीद करते हैं आप इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में हमें सहयोग देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। अपनी सफाई में शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि एसएमसी 2026 के संबंध में समाज के कुछ वर्गों की ओर से उठाई गई चिंताओं के संदर्भ में शिक्षा मंत्रालय ये साफ करता है कि ये दिशा निर्देश आरटी अधिनियम की धारा 2N4 के तहत आने वाले निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों पर लागू नहीं होते हैं, बशर्ते कि ऐसे संस्थानों को अपने खर्चे को पूरा करने के लिए संबंधित सरकार या स्थानीय प्राधिकरण से कोई सहायता या अनुदान प्राप्त ना होता हो। हालांकि ऐसे स्कूलों को भी अधिक पारदर्शी और जवाबदेही और सहभागी शासन को बढ़ावा देने के लिए स्कूल प्रबंधन समितियों का गठन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। शिक्षा, सरकार, स्कूलों, अभिभावकों और समुदाय की एक साझा जिम्मेदारी है स्कूलों के कामकाज में सुधार करने और बच्चों के लिए बेहतर सीखने के परिणामों को सुनिश्चित करने के लिए अभिभावकों और स्कूलों और अन्य हितधारकों के बीच सहयोग को मजबूत करना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।